guys. Let's do the next question. Okay, yet we completed the find the number that appears one and other number is twice. Let's do this question. Longest array with some given some k positive. Okay, there is no link as such link provided. Let's copy this question and paste to another tab. Yeah. Okay. Sub sum equals to k with positive numbers. Let's open this question. Okay. Yeah. Let's read this question. The medium marked question as inlet code. Okay. Given an array of integer nums and an integer k, return the total number of sum arrays which sum is equal to k. एक nums नाम का array है जिसमें integer है, एक k नाम का वेरिएबल है जिसमें इंटीजर स्टोर किया हुआ है. अपने को टोटल नंबर ऑफ सब एरेज काउंट बताना है जो उस k में जो वैल्यू स्टोर है उसके बराबर हो सके. तो एक एग्जांपल अपन देखते हैं. नम्स इक्वल टू 1, 2, 3 और k इक्वल टू 3 दिया हुआ है. मतलब जो भी k के 3 के बराबर आएंगे वो अपन सब एरेज होगा. सब एरेज कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब यहाँ थ्री नंबर्स प्रेजेंट है तो 3 फैक्टोरियल 6, इसके 6 सब एरेज बन सकते हैं. कैसे? पहला सब एरेज में सिर्फ 1 प्रेजेंट होगा, सेकंड सब एरेज में सिर्फ 1 और 2 प्रेजेंट होगा, थर्ड सब एरेज में 1, 2, 3 प्रेजेंट होगा, एंड द फोर्थ सब एरेज में अगेन 2 प्रेजेंट होगा, एंड 5 सब एरेज में 2, 3 होगा, एंड अगेन 6 सब एरेज में 3 प्रेजेंट होगा. इन 6 सब एरेज में हम लोग ऐड करेंगे. लाइक फर्स्ट में तो सिर्फ 1 है, वो k के बराबर है नहीं, तो अपन नेक्स्ट सब एरेज में जाएंगे 1, 2 को ऐड अप करेंगे, देखिए k से बराबर है तो काउंट को हम लोग इंक्रीज कर देंगे बाय 1. सिमिलरली फॉर 1, 2, 3 अपन चेक करेंगे क्या 3 से सब एरेज है. Like that, we move like that. Okay. In this question we use the prefix sum concept and hash map as well. Hash map क्या करता है? की वैल्यू का पेयर में स्टोर करता है वैल्यू को. की वैल्यू का कहने का मतलब हर एक वैल्यू की यूनिक की होगी, तो वो हैश मैप वैल्यू स्टोर करता है. तो इसमें प्रीफिक्स सम का कंसेप्ट कैसे यूज होगा? प्रीफिक्स सम जब भी अपन को सब एरेज का लाइक कैलकुलेट करना हो या सब एरेज फाइंड करना हो तो अपन प्रीफिक्स सम का कॉन्सेप्ट लगाते हैं. क्यों? क्योंकि प्रीफिक्स सम क्या करता है, वो प्रीवियस एलिमेंट को ऐड करके और जो करंट एलिमेंट है अभी उसको ऐड करके जो भी वैल्यू आता है उसको स्टोर करके रखता है प्रीफिक्स सम में. मैंने क्या किया, मैंने अभी प्रीफिक्स सम को इनिशियली 0 मान के चल रहा हूँ, उसमें कुछ नहीं है. जब मैंने लूप चलाया i इज इक्वल टू 0 पे, तो 0 प्लस इक्वल टू 1, तो प्रीफिक्स सम में 1 स्टोर होगा, एंड देन आई आइट्रेट करेगा बाय 1 पोजीशन लेस देन नम्स डॉट साइज है जो कि है, ऐड अप करेगा प्रीवियस एलिमेंट इनटू इन करेंट एलिमेंट, दोनों का ऐड अप करके जो 1 प्लस 2 है इज इक्वल टू 3, प्रीफिक्स सम में 3 स्टोर हो जाएगा. देन मूव करेगा इधर एंड तीनों का एलिमेंट को ऐड करके प्रीफिक्स सम स्टोर करेगा 6. So that's how the prefix sum working. So let's start the coding. After that I'll show the dry run of this code. Okay, and prefix sum initially it is 0 and एक count variable बना देते हैं जो अपने को count ला के देगा कितने सब एरेज प्रेजेंट है उसके से बराबर. Okay, let's declare the map, unordered map, and it is store the key value pair which both as considered as int, which stores the integers value only. Okay, initially map में अपन 1 स्टोर करके रख देते हैं. 0 उसकी की है और 1 इसका वैल्यू है, मतलब हर एक वैल्यू की यूनिक की होगी. 1 वैल्यू पे 0 स्टोर्ड है, लाइक 0 पे 1 स्टोर्ड है. ओके, मैप में अपन अगर इनसाइड मैप अपन देखेंगे अभी, तो मैप में अंदर अभी एक सेकंड कमेंट आउट कर देता हूँ. 0 पे 1 स्टोर्ड है. ओके, 0 इंडेक्स है. तो अपन लूप चलाते हैं
int I is equal to 0, I less than num dot size चलाएंगे एंड I प्लस प्लस, और मैंने क्या बोला था, प्रीफिक्स सम को ऐड करते हैं प्लस प्रीफिक्स सम में वैल्यू स्टोर होता है प्रीवियस और करेंट एलिमेंट का एडअप करके। तो मैंने यहाँ तक क्या किया, प्रीफिक्स सम में वैल्यू स्टोर किया। कौन से वैल्यू स्टोर हो रहे, वो प्रीवियस सम और करेंट एलिमेंट को ऐड करके जो वैल्यू आ रहा है उसको स्टोर कर रहा है। कैसे, लेट्स इटरेट इन दिस एग्जांपल। आई इज इक्वल टू 0 पे आया, 1 है, तो प्रीफिक्स सम में पहले गया इनिशियली 0, 0 प्लस इज इक्वल टू 1, प्रीफिक्स सम में 1 स्टोर हो गया। फिर आई इज इक्वल टू 1 पे आएगा, प्रीफिक्स सम में देखेगा प्रीवियस एलिमेंट क्या है 1, पहले 1 है, अब 2 आ गया तो 1 प्लस 2 3, प्रीफिक्स सम 3 स्टोर करेगा। फिर यहाँ पे आएगा, देखेगा प्रीफिक्स सम में वैल्यू कौन सा था, प्रीवियस एलिमेंट 3, और करेंट एलिमेंट क्या है 3 प्लस इक्वल टू 3 यानी 6, प्रीफिक्स सम में 6 स्टोर हो जाएगा। ऐसे लेट्स लाइक एक रिमूव हम बनाएंगे, प्रीफिक्स सम को के से अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर 0 पे 1 स्टोर्ड है तो अपन काउंट को इंक्रीज कर देंगे। लाइक मैंने क्या कहा, प्रीफिक्स सम माइनस के, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूव में प्रीफिक्स सम जैसे 1 पे आया, 1 माइनस 2, 1 माइनस 3 जो कि -2 है, जो मेरा मैप में प्रेजेंट नहीं है, 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 3 0, जो कि मैप में 0 इंडेक्स पे 1 वैल्यू स्टोर था, तो अपन काउंट से इंक्रीज कर देंगे। काउंट प्लस इक्वल टू मैप में रिमूव डाल देंगे, और काउंट प्लस इक्वल टू मैप रिमूव। लाइक इसमें क्या हुआ, 0 प्लस 1, 1 पे मैप, अभी तक मैप में क्या क्या स्टोर हो चुका है, एक सेकेंड, हाँ मैप में अपन प्रीफिक्स सम को प्लस एक इंडेक्स से बढ़ा देंगे। हाँ अभी तक पूरा एक लूप चलने पे क्या हुआ, आई इज इक्वल टू 0 पे आया, देखा प्रीफिक्स सम प्लस इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई, 0 प्लस इक्वल टू 1, 1 हुआ, रिमूव में गया प्रीफिक्स सम माइनस के, सो यहाँ पे आया 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। मैप में देखा मैप -2 पे कोई वैल्यू स्टोर्ड है, 1 पे कोई वैल्यू स्टोर्ड है नहीं, तो मैप में अपन एक वैल्यू स्टोर कर देंगे जो प्रीफिक्स सम में आया था 1, ऐसे दिखेगा 1 कॉमा पे 1। क्यों, क्योंकि हम लोग ने ये वैल्यू को देख चुका है। अब इससे आगे मूव करेंगे अपन, तो उसका वैल्यू स्टोर करेंगे। तो मैप में अभी तक ये आ चुका है मेरा 1। अब दोबारा लूप चलेगा, 2 पे आएगा, प्रीवियस और करेंट एलिमेंट को एडअप करके स्टोर करता है प्रीफिक्स सम, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, फिर रिमूव 3 माइनस 3 0। अब मैप में क्या होगा, 0 पे अपन वैल्यू पहले से ही स्टोर था, 0 पे 1, तो काउंट 1 हो जाएगा, तो ऐसे चलेगा। और मैप में स्टोर होगा 3, देन फिर यहाँ पे आएगा 3, तो इन सबको करेंट प्रीवियस एलिमेंट क्या था 3, और करंट क्या है 3, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, रिमूव में जाएगा 3 माइनस 3, और मैप में 3 पे तो 1 था, अगेन वैल्यू को स्टोर करेगा 6 और काउंट रिटर्न कर देगा तुम्हारा 2। तो दैट्स हाउ दिस प्रोसेस इज रन। लेट्स रन दिस कोड। Here we run this. Let's run this code. Is there any error? We'll solve this error. No, it's not. We did passes all the test cases. Hopefully, let's submit this code. Yeah, DDS passes all the test cases. Okay. जब भी अपन को सब एरेस का और सब एरेस सम क्वेश्चंस आए तो अपन को प्रीफिक्स सम का कंसेप्ट यूज करना और हैश मैप का कंसेप्ट लगाना है। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो जाएगी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन। स्पेस क्यों, स्पेस अपन हैश मैप यूज कर रहे हैं वैल्यू को स्टोर करने के लिए,
और एक बिग ऑफ एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट पे अपन ट्रैवर्स कर रहे हैं बाय वन टाइम, सो बिग ऑफ है. So done for today's. Let's meet another day for the new question. Bye bye.